कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम फोन को देख के मुस्कुरा रहे हो और मम्मी बोले मुस्कुरा काहे रहे हो, एंड यू बी लाइक नहीं हम कहाँ मुस्कुरा रहे हैं। अब मम्मी को भाई कौन बताए कि मैं लड़की का मैसेज देख के नहीं मुस्कुरा रहा, बल्कि सैटर्न का जो एंड हुआ और कुमा के साथ बॉनी का ये जो प्यारा सा सीन दिखाया गया, जिसके अंदर दोनों ही होराइजन की ब्यूटी को पहली बार एक साथ मिलके देख रहे हैं, जहां इवन हमें कुमा के चेहरे पे भी स्माइल देखने को मिली। तो आखिर ये मोमेंट हमारे चेहरे पे स्माइल कैसे न लाता। सो हे एवरीवन, होप यू आर ऑल एंजॉयिंग द लाइफ। क्योंकि यार लाइफ में परेशानियां तो आते रहती हैं, बट कुछ ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो कि भाई चेहरे पे बड़ी सी स्माइल ले ही आते हैं। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि वन पीस ने मुझे भाई ऐसे ही कई सारे मोमेंट्स दिए हैं जिनको मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। सो भाई लोग चैप्टर के अंदर काफी कुछ हो गया। ब्लैकबीयर्ड के नए प्लान के बारे में जानेंगे क्योंकि वो कुछ बड़ा स्कीम कर रहा है, जिसके साथ साथ गार्प का जो ऑरा है भाई लिटरली क्या पैनल देखने को मिला गार्प का। उसी के साथ शैंक्स और उसके क्रू का कैरेक्टर, लूफी और उसके क्रू का फेट, कुजान का बिट्रेयल, एंड में भी एक न्यू लव स्टोरी की शुरुआत जो कि भाई वन पीस में कभी पूरी होती नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यामाटो को, जो कि सोबा शॉप के बाहर बैठ के अपना खाना एंजॉय करने के साथ साथ एक लड़की से बात भी कर रही है, जो कि उसे इन्फॉर्म करती है अचानक से भाई लड़कियों के गायब होने के बारे में, जिसको आई गेस यामाटो कुछ हद तक जानती भी है क्योंकि उसने भी कुछ टाइम पहले एक लड़की को किडनैप होने से बचाया था। सो मे भी हो सकता है कि वानो के अंदर कोई किडनैपिंग का ग्रुप चल रहा हो जिसको भाई यामाटो फ्यूचर में रोकेगी। जैसे ओडन अपनी वानो की जर्नी में लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया करता था, मे भी यहाँ पे यामाटो भी यही काम करेगी। एंड वेल इस पैनल ने मेरे को एक बार फिर से रिमाइंड कर दिया कि आखिर यामाटो साइज में कितनी ज्यादा बड़ी है। हाइट की बात कर रहा था, ठीक है। झूठ बोल रहा है। तो सीन चलता है द ग्रेट एरिक यानी कि जायंट्स की शिप की तरफ, जहाँ पे सारे लोग बढ़िया से पार्टी एंजॉय कर रहे हैं और पुराने टाइम की बातें करते कि कैसे काची और ओइमो स्ट्रॉ हेड से वाटर 7 के बाद अब मिल रहे हैं। जहाँ हम ये भी जानते कि काची और ओइमो की वजह से जो डोरी और ब्रॉकी की बैटल है वो भाई होल्ड पे चल रही है, क्योंकि जब वो दोनों 100 साल बाद अपने कैप्टन से मिलने पहुंचे तो वो देखते कि भाई डोरी और ब्रॉकी अभी भी ड्यूल कर रहे हैं, लेकिन अपनी फिस्ट को यूज करके, क्योंकि भाई दोनों के जो वेपन थे वो ऑलरेडी काफी डल हो चुके थे और जो बची कुछ कसर थी वो भाई तब पूरी हो गई जब उन लोगों ने भाई स्ट्रॉ हेड्स को उस जायंट फिश से बचाने के लिए अटैक यूज किया था। सो ओइमो और काशी जाके उन्हें कन्विंस करते कि भाई लोग एक काम करो, तुम लोग एल्बाफ चलो, थोड़ा रेस्ट कर लो, लोगों से मिलजुल लो, उसके बाद फिर न्यू वेपन्स को लेके कर लेना अपना ड्यूअल दोबारा से। जिसको सुन के नाम ही भी लाइक, तो इसका मतलब तुम लोग अभी भी अपना ड्यूअल एंड नहीं करोगे। जहाँ उसके कहने का मतलब सिंपली ये था कि इतने टाइम का जो ड्यूअल है उसको करने का कोई सेंस नहीं बनता। पर फिर नामी को टोकते हुए उसॉप कहता है क्या तूने जायंट्स के बारे में कुछ भी नहीं सीखा। मतलब वो बात कर रहा था कि कैसे जो ड्यूअल है वो भाई जायंट्स के लिए एक सीक्रेट चीज है जो कि उनकी कन्विक्शन और ब्रेवरी को शो करती है, जिसको उसॉप बचपन से कुछ ज्यादा एडमायर करता चला आ रहा है। और नॉट ओनली उसॉप बल्कि भाई लूफी भी नामी को यही कहता है, क्योंकि एल्बाफ के नाम पे तो भाई लूफी एंड उसॉप की कुछ ज्यादा ही बढ़िया जुगलबंदी चलती है। और मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ कि एल्बाफ के टाइम पे हमें लूफी और उसॉप का भाई एक ड्यू देखने को मिले। तो ऐसे ही पार्टी फुल जोरों शोरों से कंटिन्यू होती है, जहाँ पे वो लोग एक स्पेशल टाइप की अल्कोहल को पी रहे थे जिसका नाम है द ग्रीन फेयरी, जिसके लिए जायंट्स उन्हें वार्न भी करते हैं कि बी केयरफुल, इसको ज्यादा पीने से तुम्हें हेलुसिनेशंस हो सकते हैं। एंड आई गेस ये चीज भाई ओडा सेंसे ने काफी अच्छी तरीके से प्लान करके डाली है, आगे समझाता हूँ भाई इसका मतलब। तो शिप में हम बॉनी और कुमा को भी देखते हैं, जहाँ पे बॉनी कुमा की लैब पे बैठ के होराइजन के नजारे को एंजॉय कर रही थी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब बॉनी और कुमा दोनों एक साथ वर्ल्ड की ब्यूटी को एंजॉय कर पा रहे हैं, जिसके बारे में कुमा बॉनी को अपने लेटर्स में लिखा करता था। यहाँ बॉनी भी खुश है और कुमा भी खुश लग रहा है, और आखिर इस सीन को देख के हम कैसे ना खुश हों। इवन काफी टाइम बाद हम जोरो को भी प्रॉपर्ली स्माइल करते देख रहे हैं, जो कि भाई काफी रेयर मोमेंट हो गया है। हाँ वो अलग बात है कि जोरो तुम्हें साके को एंजॉय करते हुए काफी खुश दिखेगा ही। जिसके बाद सीन चलता है न्यू वर्ल्ड में गाटल आइलैंड की तरफ। ये भाई वही आइलैंड है जिसके अंदर घुस के लूफी के फैन बॉय बार्थोलोमेओ ने शैंक्स के भाई जॉली रॉजर में आग लगा दी थी, जिसका फाइनली अब शैंक्स उससे बदला ले रहा है और उसे शो कर रहा है कि आखिर क्यों लोग अकागामी नो शैंक्स को बॉस कहते हैं। बार्थोलोमेओ पायरेट्स को हम देख सकते हैं जो कि शहर के बीचों बीच शैंक्स के कब्जे में है, जहां पे बार्थोलोमेओ को भाई ढंग से पेला गया है और वो जमीन में गिरते हुए माफी मांग रहा है, क्योंकि शैंक्स उसे भाई समझाता है देख भाई तूने फ्लैग जला के गलती कर दी, क्योंकि वो कोई मामूली फ्लैग नहीं था, वो एक सिंबल था लोगों के ट्रस्ट का, रेड हेयर पायरेट्स की कन्विक्शन का, जिसको भाई बार्थोलोमेओ ने जला के सही नहीं किया। जिसको सुन के बार्थोलोमेओ शैंक्स से माफी मांगता है और कहता है कि मैंने ये सब सोचा भी ना था, इट वॉज माई फूलिश मिस्टेक। ये भाई मेम काफी टाइम से चला था, जब से भाई बार्थोलोमेओ ने शैंक्स के जॉली रॉजर में आग लगाई थी, तो पीपल और लाइक शैंक्स तो बार्थोलोमेओ का जो बैरियर है उसको तोड़ ही नहीं पाएगा। बट देखो
क्या हाल हो गया भाई बार्थोलोमेओ का शैंक्स के आगे, लिटरली भाई बंदा रो रहा है यहाँ पे। लेकिन शैंक्स भी लाइक मुझे तेरे रोने से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बात थी भाई लोगों के ट्रस्ट की जो कि वो शैंक्स के ऊपर करते हैं, और किसी का ऐसे जॉली रॉजर को जला देना शैंक्स की भाई इमेज को काफी खराब करता है, जिसकी वजह से शैंक्स काफी गुस्से में लग रहा था। और इसके बाद जो शैंक्स के क्रू ने किया, इधर शैंक्स का क्रू मेंबर आई गेस होंगो नाम है ना इसका, वो भाई बार्थोलोमेओ के पास आता है और कहता है ये है एक डेडली पॉइजन की बोतल जिसको पीने से बंदा तड़प तड़प के मरेगा। तो एक काम कर, ये जो तूने कांड किया है ना इसका हर्जाना अब तेरे बॉस को देना पड़ेगा, यानी कि स्ट्रॉ हैट लूफी को। तो तेरे पास 1 महीने का टाइम है, ये पॉइजन की बोतल जाके लूफी को दे दे, वरना तू और तेरा पूरा क्रू अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। वेल ये चीज जितनी हमारे लिए शॉकिंग थी उतनी ही भाई बार्थोलोमेओ के लिए भी। लेकिन यहाँ पे बार्थोलोमेओ ने क्या किया, उसने भाई यहाँ पे पॉइजन की शीशी को अपने दांतों से पकड़ा और वह पूरे पॉइजन को पी गया, जहाँ पे वो कहता है इसमें लूफी सेनपाई की कोई भी गलती नहीं है। लूफी सेनपाई ने तो कभी साके का कप शेयर करने की बात की ही नहीं थी, हमने अपनी मर्जी से लूफी सेनपाई को ज्वाइन किया है। मैं अपनी इस गलती के लिए लूफी सेनपाई को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, उनका प्रेशियस टाइम अपने लिए खराब नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पे भाई बार्थोलोमेओ इनडायरेक्टली किड को रोस्ट भी कर देता, जहाँ पे वो कहता है कि मैं एक दूसरा बंदा हूँगा जिसने एम्परर को चैलेंज करने का ट्राई करा और अपनी जान से हाथ धो बैठा। जहाँ पे वो रोते हुए ये तक कहता है कि काश मैं लूफी सेनपाई को पायरेट किंग बनते हुए देख सकता, पर मैंने अपना ये चांस अपने हाथों से गवा दिया। बट वेल टर्न्स आउट कि वो पॉइजन फेक था। जहाँ पे वो शैंक्स का क्रू था वो भाई बार्थोलोमेओ का लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था कि आखिर बार्थोलोमेओ लूफी से कितना लॉयल है, जिसको देख के शैंक्स के क्रू ने यहाँ से भाई बार्थोलोमेओ को जाने दिया। जिसके बाद हम शैंक्स को देखते जो कि मुस्कुरा रहा था, जिससे बेन वैकमैन कहता है आखिर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो, जिसका रिप्लाई देते हुए शैंक्स कहता है लूफी ने भाई काफी लॉयल बंदे ढूंढ लिए हैं अपने लिए। बट वेल फिर अगले ही मोमेंट में शैंक्स के पीछे से निकल के आता है यासोब, जो कि कहता है बॉस जरा तुम थोड़ा साइड हटोगे क्योंकि मुझे इन लोगों को लेसन जो सिखाना है। और ये कहते ही यासोब अपनी स्नाइपर को उठाता है और भाई एक ही झटके में बार्थोलोमेओ की पूरी शिप को डिस्ट्रॉय कर देता। यानी कि बार्थोलोमेओ के क्रू का भी वही हाल हुआ जो कि भाई किड का हुआ था, जहाँ पे आधे लोग हमें पानी के अंदर डूबते दिखेंगे, खास करके डेल्फोर्ड यूजर्स, जिसके लिए मानना पड़ेगा यार रेड हेयर पायरेट्स को पहले तो यहाँ पे बार्थोलोमेओ को जाने दिया, जिसकी वजह से वो भी सोच रहा था कि शैंक्स काफी नाइव है। तो मे भी हो भी सकता है कि भाई शैंक्स यहाँ से उनको जाने देता क्योंकि वो लूफी के लिए काफी ज्यादा लॉयल था। लेकिन जो शैंक्स का क्रू है वो भाई काफी ज्यादा खतरनाक है, चाहे तुम लकी रूक्स की बात कर लो, चाहे बैकमैन की बात कर लो, या फिर बात कर लो यासोब की, तीनों ही भाई काफी तगड़े कैरेक्टर्स हैं जो कि रेड हेयर पायरेट्स के एक योंको क्रू होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छी तरीके से निभाते हैं। फिर चाहे उन्होंने अपने हस्बैंड और फादर होने का जो कैरेक्टर है उसको निभाया हो चाहे नहीं निभाया हो। जी हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ यासोब की, जहाँ पे ये वाला जो मेम है वो भाई काफी ज्यादा फिट बैठता है इसके ऊपर। वेल फिर सीन चलता है हाचिनोसु की तरफ, जहाँ पे जो ब्लैक बियर्ड है वो वापस आ चुका है और भाई आते ही सबसे पहले वो अवालो पिजारो को भाई सबक सिखा रहा होता है कि आखिर तूने कोबी को यहाँ से भागने कैसे दिया। और पिजारो भी लाइक कॉमोडोर मुझे माफ कर दो, मेरी बात तो सुन लो कम से कम। जहाँ फिर अब ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के बीच में एक मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पे हम बाकी सारे पायरेट्स को भी देखते हैं हाचिनोसु के अंदर, जो की बात कर रहे होते हैं कि कैसे जो ब्लैक बियर्ड है वही भाई वन पीस को क्लेम करेगा और सारे जो पायरेट्स है उसके साथ हैं। जिसके बाद ब्लैक बियर्ड पायरेट्स की मीटिंग शुरू होती है, जहाँ पे पहले तो बात होती है कि आखिर कोबी यहाँ से कैसे भाग निकला। लेकिन फिर यहाँ पे ब्लैक बियर्ड कहता है चलो कोई बात नहीं, हमारा जो मोरल है वो काफी हाई है। और क्योंकि कुजान ने पकड़ लिया है गार्ब को, जिसको सुन के यहाँ पे ब्लैक बियर्ड तो काफी ज्यादा खुश होता है और बात करने लगता, जिसपे कुजान भी कहता है मैं तो यहाँ पे उसको मारने जा रहा था लेकिन वो बच गया। जिसको सुन के ब्लैक बियर्ड भी लाइक अरे कोई बात नहीं यार तो टेंशन क्यों ले रहा है, वैसे ही काफी कम लोग हैं जो कि इसको पकड़ सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, तूने काफी बढ़िया काम किया। एंड वेल इसी पैनल में हम देखते हैं कि गार्ब अभी भी जिंदा है, लेकिन उसको काफी मोटी बेड़ियों में जकड़ रखा है। जहाँ पे भाई इस पैनल को देख के जो ऑरा मोमेंट लग रहा है ना भाई गार्ब का लिटरली नेक्स्ट लेवल है भाई। जिसपे यहाँ पे कुजान तो ये तक कहता है कि गार्ब को पकड़ना पूरी टीम का एफर्ट था, मैं अकेला ऐसा नहीं कर पाता, जो कि आई गेस मे भी सच हो भी सकता है। लेकिन आई थिंक भाई कुजान अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो है ही कि वो गार्ब को हरा सकता है, क्योंकि भाई गार्ब लिटरली काफी अब बुढ़ा हो चुका है। हाँ भाई माना कि गार्ब स्ट्रॉन्ग है लेकिन उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा वो। तो यहाँ पे कुजान का ऐसी सब लाइन को यूज करना और उसके भाई डार्क शेड्स को पहनना, जैसे कि भाई किजारू ने भी कहा था कि मैं जानबूझ के डार्क शेड्स को पहनता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे जो शेड्स हैं वो इससे भी ज्यादा डार्क हो, ताकि जो वेगापंक है उसको भाई उसके इमोशंस ना दिख पाए। तो क्या भाई यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जो कुजान है वो सही में एक्टिंग कर रहा हो और वो कभी ना कभी ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को बिट्रे करेगा। और मैं भी ब्लैक बियर्ड का भरोसा जीतने के लिए यहाँ पे जो कुजान है उसने भाई गार्ब को मारने की बात करी और वोल्केक आइलैंड में जाके पुडिंग को किडनैप किया, जो कि भाई अभी टीच के साथ ही है, जहाँ पे हम उसको देख भी सकते हैं, जिसको भाई टीच ने पकड़ रखा है और एकदम गले सा लगा रहा है और कह रहा है कि ये जो 3 आइड गर्ल है वो हमारे काफी काम आ सकती है।
क्योंकि करंटली निको रॉबिन की बात पढ़ेंगी एक ऐसी लड़की है जो कि भाई रोड पॉलिटिक्स पढ़ने के कैपेबल है। हाँ अभी तो शायद वो नहीं पढ़ सकती, लेकिन उसके पास ऐसी एबिलिटी है जिसको वही वो यूज करके पढ़ सकती है। जिसके साथ साथ यहाँ पे ब्लैकबील्ड ने लाफिटे को रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है, जहाँ पे जो रेवोल्यूशनरी आर्मी है वो भाई जो रेड पोर्ट के ऊपर जो खाना बना जाता है उनको रोकने का भाई तबाही करने का काम कर रही होती है अभी तक, जिसकी वजह से मैच जो इसके अंदर खाने की काफी कमी हो गई है। और जैसे ही भाई खाना वो लोग ऊपर भेजने का ट्राई करते हैं, यहाँ पे जो रेवो आर्मी है वो भाई इसको तबाह कर देती है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन जो लाफिटे है वो बस भाई नजारा देखने के लिए नहीं गया, बल्कि एक काम दिया है उसको ब्लैकबील्ड ने, जिसके बारे में यहाँ पे वो बात भी करते हैं, जहाँ पे ब्लैकबील्ड कहता है कि अब बस बैठ के देखने का टाइम नहीं है, तैयार हो जा। जिसको सुन के लाफिटे भी रिप्लाई देता है, हाँ मैं समझ गया। तो भाई यहाँ पे कुछ तो खतरनाक प्लान चल रहा है ब्लैकबील्ड का, जो कि वो काफी जल्दी एग्जीक्यूट करने वाला है, वो भी भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी को लेके, जहाँ पे जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स है उनका भी मे बी इसके अंदर कुछ रोल हो सकता है, जहाँ पे मे बी हमें ड्रैगन, ब्लैकबील्ड और मे बी होली नाइट्स की फाइट एक साथ देखने को मिले। जिसके साथ साथ जो डिवॉन और वैन वगैरह है वो भाई कैरिबू को लेके यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जिसके पास भाई 2 एंशिएंट वेपन की लोकेशन है जो कि वो ब्लैकबील्ड को दे सकता है, जो कि ऑब्वियसली भाई ब्लैकबील्ड के काफी काम आएगी। ऊपर से हम भाई डिवॉन की पावर्स को कैसे बोल सकते हैं, जिसने भाई सैटर्न को टच किया है तो वो सैटर्न का फॉर्म भी ले सकती है, और अगर उसने फॉर्म ले लिया तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके बाद भाई सैटर्न की मेमोरीज भी आ जाएं, जिससे भाई ईमू का राज भी खुल सकता है। लिटरली भाई यहाँ पे ब्लैकबील्ड के पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज है, वो चाहे तो भाई यहाँ पे कुछ भी कर सकता है, चाहे तो वो वानो के अंदर जाके प्लूटोन को ले सकता है, चाहे तो डिवॉन की पावर्स को यूज करके सैटर्न के फेस के साथ काफी कुछ कर सकता है। बट वेल ये सब करना उसके ऊपर है। अभी हम चलते हैं भाई स्ट्रॉ हैट्स की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स को भाई एगेट से निकले 2 दिन बीत चुके हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं भाई सब लोग टल्ली होके बेहोश पड़े थे, लेकिन जैसे उन लोगों को होश आता यहाँ पे भाई 1000 सनी गायब थी। और बस सनी ही गायब नहीं थी, सनी के साथ जो ओजी मेंबर्स थे स्ट्रॉ हैट्स के वो भी भाई गायब थे। वैसे ओजी तो सब हैं, लेकिन भाई जो लोग एलाबास्टर के टाइम पे विवी के साथ थे, जिनके हाथ में क्रॉस बना हुआ था, वो सब लोग यहाँ पे गायब हैं, यानी कि जोरो, चॉपर, उसॉप, लूफी, नामी और सांजी। जिसको देख के बाकी स्ट्रॉ हैट्स के मेंबर और जो जायंट्स थे वो भाई यहाँ पे शॉक थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे, क्योंकि भाई वो लोग उनके बिना तो यहाँ पे एल्बाफ नहीं जा सकते ना। देखो भाई यहाँ पे एकदम सीरियस मोमेंट चल रहा है, अगर तुम भी उस शिप के अंदर होते तो भाई क्या करते, उन लोगों को ढूंढने का ट्राई करते ना। लेकिन यहाँ पे रॉबिन क्या कर रही है, वो कहती मे भी उन लोगों को किसी फिश ने निगल लिया होगा, जिसको सुन के फ्रैंक कहता है अबे पागल है क्या बोल रही है, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि लिटरली भाई वहाँ पे जो फिश थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी। बट वेल मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, लेकिन भाई आखिर ये लोग गए कहाँ हैं, जिसके अगले ही पेज में हम देखते हैं कि यहाँ पे नामी बेहोश पड़ी है, और उसको यहाँ पे होश आता है, उसको कोई उठाने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे कोई नामी नामी कहता है। जहाँ पे जैसे ही उसे होश आता हम देखते हैं भाई जो नामी थी उसके कपड़े चेंज हो चुके हैं, और काइंड ऑफ जो वाइकिंग वाली जो कॉस्ट्यूम्स होती है उसको पहन रखा था, और उसके पीछे एक स्वॉर्ड भी थी। तो भाई आखिर यहाँ पे नामी है कहाँ पे, और उसके कपड़े किसने चेंज किए? वैसे ये बड़ा सवाल तो नहीं है, लेकिन आखिर नामी लिटरली भाई है कहाँ पे, और ये घर किसका है भाई जिसके अंदर नामी है? और जो घर है वो काइंड ऑफ लेगो पीसेस की तरह दिख रहा है, जहाँ पे हम देख भी सकते हैं कि नीचे थोड़े ब्लॉक्स टाइप के दिख रहे हैं। एंड वेल वन पीस के कलर स्प्रेड के अंदर हमने ऐसा ही कुछ देखा था, जहाँ पे जो स्ट्रॉ हैट्स थे वो भाई एक लेगो पीसेस का जो घर था वो बना रहे थे, और वहाँ पे नामी भी थी। वैसे यहाँ पे जो नामी ने कॉस्ट्यूम पहनी है वो काइंड ऑफ स्कैंडिनेवियन जो कल्चर है वहां से रिप्रेजेंट करती है, जो कि भाई वाइकिंग्स को रिप्रेजेंट भी करता है, और जो लेगोज है वो भी भाई स्कैंडिनेविया में बना है, जो कि काफी सिमिलरिटी होल्ड करता है। तो मे भी यहाँ पे हो सकता है कि जो नामी है वो भाई सही में कहीं एल्बाफ के अंदर हो, और मे भी यहाँ पे नामी को किसी ने किडनैप कर लिया है, और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि एल्बाफ का प्रिंस लोकी है। क्योंकि अगर तुम लोगों को याद होगा तो भाई जो बिग मॉम की बेटी थी लोला, उसको भाई किसी ने प्रपोज किया था और कहा था कि ये लव एट फर्स्ट साइट है, और भाई वो बंदा और कोई नहीं एल्बाफ का प्रिंस लोकी था। तो भाई जिस बंदे को लोला से प्यार हो सकता है, हाँ मैं शक्ल देख के जज तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई प्रिंस लोकी को नामी पसंद आ गई, उसको उससे प्यार हो गया, और इसीलिए इसने यहाँ पे उसको किडनैप कर लिया है। क्योंकि लिटरली लोकी नाम सुनते ही सबसे पहले भाई ध्यान आता है थॉर के भाई का, जो कि भाई काफी बड़ा ट्रिकस्टर है। तुम सोच ही सकते हो भाई लोकी भी ऐसा हो सकता है। और मे भी यहाँ पे जो गायब होने का रीजन है वो है भाई एल्कोहल, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि इस चीज को ध्यान में रखना। तो जो ग्रीन फेरी नाम की जो एल्कोहल थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर भाई कुछ मिलाया गया हो, जिसकी वजह से लिटरली भाई सारे लोग 2 दिन तक बेहोश पड़े थे। क्योंकि भाई एल्कोहल को पी के 2 दिन तक बेहोश होना भाई ये सेंस तो नहीं करता है अभी तक। और वैसे भी जो एगहेड है वो भाई सावाओडी आर्क को काफी मिरर करता है, जहाँ पे काफी सिमिलरिटीज है दोनों आर्क के बीच में, और खास करके भाई अभी के टाइम में जहाँ पे फिर से जो स्ट्रॉ हैट्स हैं वो भाई स्प्लिट हो गए हैं। और उस टाइम भाई क्या हुआ था, किसी को भाई लूफी से प्यार हो गया था, यानी कि बोआ हैनकॉक को, और भाई मे भी इस टाइम ऐसा हो सकता है कि लोकी को भाई नामी से प्यार हो गया हो। एक और सिमिलरिटी भाई यहाँ पे ये है कि पिछली बार इसके बाद भाई मरीन फोर्ड आर्क हुई थी, जहाँ पे भाई एस को कैप्चर करके रखा गया था, और भाई इस बार एकदम सिमिलर सीन
लग रहा है जहाँ पे भाई गार्क को कैप्चर करके रखा गया हाचिनोसु के अंदर। तो क्या भाई लोग ये कहना गलत हुआ कि इस आर्क के बाद या फिर इस आर्क के टाइम पे जो लूफी है वो भाई गार्क को बचाने के लिए हाचिनोसु के अंदर जाएगा और उसकी फाइट होगी ब्लैक बेल्ट पायरेट से। चीजें भाई ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग साउंड कर रही है। आखिर भाई क्या होगा फ्यूचर भाई कैसा रहने वाला है स्ट्रॉ हेड्स के लिए, काफी मजा आएगा भाई। सो होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।